यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए सो दैट दिखाएं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है इज ऑफ द फॉर्म, मतलब 9m या 9m+1 या 9m+8 फॉर्म का होता है फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए। ठीक है, तो यहाँ किसी पॉजिटिव इंटीजर की बात बोला है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की बात बोला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी के क्यूब की बात बोला है। ठीक है, तो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर n मान लेते हैं, लेट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n मान लेते हैं। ठीक है, अब किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप n मान लीजिएगा और उसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 3, जिसको कि विच ऑन डिवाइडिंग बाय 3, जो कि 3 से डिवाइड करने पर मानते हैं कि वी गेट Q एज quotient and R as remainder, यानी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर n को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n को 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो क्वोशिएंट हमको Q मिलता है और यहाँ रिमाइंडर R आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ n को डिवाइड करने वाली बात बोला है, n आने की डिविडेंड हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर n को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइजर 3 हो गया, इनटू क्वोशिएंट Q हो गया, क्वोशिएंट Q लिख दीजिए, और प्लस रिमाइंडर R आ गया। तो n का वैल्यू आ गया 3Q + R, यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर 3 से डिवाइड किया तो वो इस फॉर्म का होगा 3Q + R। और R का वैल्यू क्या हो सकता है, वेयर R जो हो जाएगा आपका 0, 1, 2, यानी कि R का वैल्यू 0 से लेकर के 3 के नीचे होता है, 3 के नीचे होता है R का वैल्यू। जैसे किसी भी इंटीजर को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, जैसे कि 3 से आप 12 को डिवाइड कीजिएगा, तो 3 4 जा 12, इसमें रिमाइंडर 0 हो गया, इस केस में 12 के लिए रिमाइंडर 0 हो गया। फिर 3 से 13 को डिवाइड कीजिएगा, तो 3 4 जा 13, रिमाइंडर 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 बच गया यहाँ पर। फिर 3 को अगर आप 3 से 14 को डिवाइड कीजिए, तो 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर 3 से अगर आप 15 को डिवाइड कीजिएगा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देख रहे हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, या तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, या तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसमें से किसी भी नंबर को अगर, मतलब वैसे भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बतलाता है कि जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो डिवाइजर से एक कम होता है और 0 तक जाता है। तो इस तरह से R का वैल्यू यहाँ 0, 1, 2 हो सकता है। तो अगर हम R का वैल्यू 0, 1, 2 बैठाते हैं, तो हमको इस तरह से नंबर मिलेगा n इक्वल टू 3Q, और यहाँ R की जगह 0 उठा देंगे, तो n इक्वल टू 3Q आ गया। फिर एक बार n की जगह R की जगह 1 उठा देंगे, रिमाइंडर 1। मतलब ऐसा नंबर हो, ऐसा बहुत सारा इंटीजर है जिसको कि 3 से डिवाइड करने पर उसमें रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे आपका ले लीजिए 13 ले लीजिए, और बहुत सारा इंटीजर है। तो यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ R का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर एक n का वैल्यू हो जाएगा आपका 3Q और +1, R की जगह बैठा दिए। और एक तीसरा
एन का वैल्यू हो जाएगा जहाँ हम आर के जगह 2 उठा सकते हैं, तो 3 क्यूब प्लस 2, यानी कि ये 3 तरह का हमको इंटीजर मिला। यदि हम 3 से डिवाइड करने 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर को, तो हमको ये 3 तरह का इंटीजर मिलेगा, जिसमें कि रिमाइंडर 0 बचेगा जो कि 3 क्यूब फॉर्म का है, जिसमें रिमाइंडर 1 बचेगा जो 3 क्यूब प्लस 1 फॉर्म का है, और जैसे कि रिमाइंडर इसमें 2 बचेगा वो 3 क्यूब प्लस 2 फॉर्म का है। इस तरह से हमको तीन तरह का इंटीजर हमको मिलेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू मतलब हो गया आपका 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। तो फिर यहाँ कहता है कि क्यूब ऑफ एन इंटीजर, तो क्यूब ऑफ एन इंटीजर मतलब जैसे कि क्यूब एन इंटीजर कौन माने हैं, n माने हैं, इसका क्यूब। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं फिर एन क्यूब लिखिए, एन क्यूब। तो n के जगह हम बैठा देंगे 3 क्यूब, ये n का वैल्यू 3 क्यूब में आया है तो हम 3 क्यूब बैठा देते हैं। तो 3 क्यूब, n के जगह 3 क्यूब उठा दिया, इस पर होल्ड द पावर 3, तो इस तरह से आ जाएगा 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, मतलब 3 × 9, 9 × 27 और क्यूब 3 बार मुठला हो रहा है, तो उसको हम लिख देंगे क्यूब द पावर 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 27 को हम लिख दीजिए 9 × 3 क्यूब, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 27 को लिख दिए 9 × 3 क्यूब, 27 क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 × 3 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब को अगर 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 × 27 क्यूब आ जाएगा, 27 क्यूब आ जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हो गया आपका 3 जो क्यूब हो गया आपका, इसके जगह पर हम m डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक किसी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से यहाँ m डाल सकते हैं। तो ये 9 × m, मतलब ये जो हो गया आपका 9m फॉर्म का हो गया, विच इज ऑफ फॉर्म 9m। देयरफॉर जैसे कि हम लोग लिखे कि n क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब, विच इज ऑफ द फॉर्म फॉर्म 9m फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो एक तो आ गया, एक तरह का तो आ गया 9m फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर लिए कि कोई भी किसी भी इंटीजर का जो क्यूब जो होता है वो 9m फॉर्म का होता है, 9m + 1 फॉर्म का होता है। तो 9m फॉर्म का तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 9m + 1 फॉर्म का हुआ कि नहीं हुआ किसी, तो कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ n है और उसका क्यूब, कोई पॉजिटिव इंटीजर हम n माने हैं और उसका क्यूब मतलब पावर 3, तो फिर हम n का वैल्यू 3 क्यूब यहाँ बैठा दिए। अब n का दूसरा वैल्यू हम 3 क्यूब प्लस 1 बैठाएंगे। ठीक है, n का दूसरा वैल्यू 3 क्यूब, क्योंकि n जो है सो n का 3 वैल्यू आएगा, 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, तो एक दूसरा वैल्यू हम बैठाते हैं n के जगह 3 क्यूब प्लस 1 बैठा दिए और इस पर होल्ड द पावर 3। तो फिर ये a + b होल क्यूब का फॉर्मूला परसेंट हो जाएगा। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ बैठा दिए a क्यूब, मतलब a की जगह बैठा दिए 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3 × a², a की जगह 3 क्यूब, a की जगह 3 क्यूब का होल स्क्वायर, a² हो गया, इंटू b की जगह 1 उठा दिए प्लस 3a की जगह 3 क्यूब और इंटू b² b की जगह 1 पावर 2 बैठा दिया। तो जैसे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² के फॉर्म में मतलब लिखा गया ये। अब यहाँ देखिए, अब इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होगा, 1 × 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब होल स्क्वायर है, तो 3 क्यूब को यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर हो जाता है, इसलिए यहाँ ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 3 से जा 9 क्यूब, 9 क्यूब बन जा 9 क्यूब, यहाँ 1² तो 1 ही होगा, हाँ, तो 1² तो 1 ही होगा, तो 9 क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 क्यूब हो गया। तो 3 से जा 9, 9 से जा 27 और क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा,
प्लस ये 1 लिख दीजिए, और प्लस 3 3 9, और फिर 9 से 27 27 क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ 9q आ गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, 27 क्यू क्यूब लिख लीजिए, प्लस 27 क्यू स्क्वायर लिख लीजिए, इधर टर्म लिख लीजिए, फिर प्लस 9q वाला टर्म यहाँ लिख लीजिए, और फिर प्लस 1 यहाँ लिख लीजिए। देख लीजिए, अब देखिए इस तीनों टर्म से 9 कॉमन निकल सकता है। देखिए इसमें भी है 9 × 3 27, इसमें भी है 9 × 3 27, और इसमें तो 9 है, तो इस तीनों टर्म से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ कौन निकालना, मतलब डिवाइड करना, तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3q क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 9 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3q स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो q प्लस 1। देखिए अब ये भी कोई इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हम m बैठा सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर ही हुआ। तो यहाँ हम m बैठा सकते हैं इस जगह। यहाँ ये तो मतलब वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो इस सब के बदले में हम m बैठा दिए। तो m बैठा दिए तो यहाँ 9 × m हो गया, और 9m × प्लस 1 हो गया, जो कि मतलब 9m प्लस 1 हो गया। इस तरह से n का वैल्यू यदि हम n का वैल्यू 3q प्लस 1 लेते हैं तो हमको आ जाता है उसका क्यूब, यानी कि n क्यूब जो आता है वो n क्यूब इज जो होता है, n क्यूब जो होता है वो 9m प्लस 1 फॉर्म का होता है। when जब n का वैल्यू हम 3q प्लस 1 लेते हैं तो n क्यूब जो होता है इस 9m प्लस 1 फॉर्म का होता है। तो इस तरह से किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो हो गया वो 9m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। 9m प्लस हम 9m फॉर्म का प्रूव कर दिए, 9m प्लस 1 फॉर्म का हम प्रूव कर दिए। अब हमको प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 8 फॉर्म का भी होता है। तो अब उसका हम देखते हैं। तो एक बार हम n का वैल्यू 3q लिए थे, एक बार n का वैल्यू हम 3q प्लस 1 लिए थे। अब हम n = 3q प्लस 2 ले लेंगे हम n का वैल्यू। इसका फिर ये पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हम करेंगे, यानी कि n का क्यूब करेंगे। तो n के जगह ये बैठा दीजिए, 3q प्लस 2 का ये होल क्यूब हो जाएगा। तो फिर ये भी a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला पर सेट होगा। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब a के जगह हम 3q बैठा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह 2 उठा देंगे 2q प्लस 3a स्क्वायर मतलब a के जगह 3q का होल स्क्वायर इंटू b के जगह 2 उठा देंगे, प्लस 3 × a 3q और इंटू b स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये लिखा गया, यानी कि 3q प्लस 2 होल क्यूब को एक्सपेंड करके इतना हम लिख दिए। अब देखिए 3q इंटू 3q का होल क्यूब। अब 3q इंटू 3q 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3q इंटू 3q होल क्यूब का मतलब हो गया कि आप 3q को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 से 27 हो गया, 27 हो गया, और q 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसका q टू द पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि q जब कोई भी जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है उसका पावर 3 लिख देते हैं। प्लस 2 का होल क्यूब मतलब 2 इंटू 2 8 लिख दीजिए, प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर मतलब 3q इंटू 3q 2 बार यहाँ लिख दीजिए, और इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3q और इंटू 2 स्क्वायर मतलब हो गया 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ठीक है, फिर आ गया मेरा 27q क्यूब प्लस 8 और प्लस यहाँ 3 9 से 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 और q यहाँ देखिए 2 बार मल्टीप्लाई है, q इंटू q यहाँ q स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा फिर 3 9 से 36 q आ गया। तो अब थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए इस तरह से 27q क्यूब लिख लीजिए प्लस 54 q स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस यहाँ 36q लिख लीजिए और प्लस 8 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए इस नो टर्म से आपका 9 कॉमन निकल जाएगा, 9 से 27, 9 से 54 और 9 से 36, तीनों से 9 कॉमन निकल जाएगा। तो 9 यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे 9 से तो बचेगा 3, तो यहाँ 3q हो गया प्लस 54 को 9 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 9 से 54
तो 6 क्यू हो गया। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 36, यहाँ 4 क्यू हो जाएगा आपका। ई यहाँ +8 हो जाएगा इस टर्म से। तो देखिए इसकी जगह पर हम m बैठा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्यू जो है किसी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। क्यू किसी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि कोई पॉजिटिव इंटीजर को आप 3 से डिवाइड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 13 को आप जैसे कि 14 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 14 उठाते हैं तो 14 यहाँ हो जाएगा 3 4 12, 3 × 4, 3 × 4 3 12 और +2 14। यहाँ क्यू मतलब जैसे कि 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू जो है सो किसी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्यू, जैसे यहाँ अभी हम क्यू का वैल्यू हम 4 लिए, तो इस तरह से कोई इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहेगा, तो इसके बदले हम m बैठा दे दिए। मतलब यहाँ 4 हो गया, यहाँ इसका वैल्यू 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है क्यू का वैल्यू। तो फिर उसी तरह से ये पूरा जो है सो कोई एक इंटीजर मतलब आ जाएगा 3q² 3q³ + 6q² + 4q इंटीजर आ जाएगा। और उसके बदले में हम इसको जो है सो m बैठा सकते हैं, m ले सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। q का वैल्यू आ जाएगा कुछ 4 6 7 8, और उसी हिसाब से इसका वैल्यू भी आ जाएगा 3q² + 6q² + 4q का वैल्यू भी उसी हिसाब से आ जाएगा। तो ये मतलब वेरिएबल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल इंटीजर मतलब बदलने वाली इंटीजर। तो इसको इसके जगह पर m बैठा सकते हैं, तो 9 × m बैठा दिए इसके जगह पर और +8 ले लिए, तो जो कि 9m + 8 फॉर्म का हो गया। तो इस तरह से यदि हम n का वैल्यू 3q + 2 लेते हैं तो nq जो होता है nq इज 9m is of the form, nq is of the form 9m + 8। इस तरह से हम देखें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 फॉर्म का होता है। ये प्रूव हो गया आपका। देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 or 9m + 8 proved।